नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका राजस्थान संवाद में। आज जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं, उसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति वैसे भी अपनी नाव में बहुत डावाडोल कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि ये नाव डूबने की कगार पे है, किसी भी वक्त डूब सकती है। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जो बसपा के विधायक इस सरकार को बैसाखी बन के खड़ा करके रख रहे थे, वो बसपा के विधायक हिलने वाले हैं, जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड ये खबर है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, रोकिएगा मत, छोड़िएगा मत। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राजस्थान संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर विश्लेषण की पूरी जानकारी मिल पाए और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की इस सरकार को, जिस बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने बैसाखियों के सहारे खड़ा करके रखा है। क्योंकि हम सबको पता है नंबर्स कितने थे, उन नंबर्स के बाद कैसे ये सरकार खड़ी हुई। कौन ये विधायक हैं जो सरकार को बैसाखियों के जरिए खड़े करने में सक्षम रहे। लेकिन अगर ये बैसाखी ही टूट जाए तो क्या होगा? वही होने जा रहा है जब कांग्रेस सरकारों की स्थिति बहुत नाजुक तौर पर आ गई है। पंजाब में हम देख ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान भी इससे कुछ अछूता नहीं है। बहुत सारे दावे हो रहे हैं, लेकिन उस दावे के परे एक और भी तस्वीर है जो आपको जानना जरूरी है। अभी तक आपने अपने टीवी में यह तस्वीर बहुत देखी होगी, जिसमें अमित शाह अमरिंदर सिंह से मिल रहे हैं, जो कि पंजाब के सीएम थे, कांग्रेस के साथ थे, ताउम्र कांग्रेस के साथ रहे। उनसे अमित शाह मिल रहे हैं, बड़ी आत्मीय मुलाकात हो रही है, दोनों के होठों पे स्माइल है और ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमित शाह केवल पंजाब भर में ही खुश हो जाएंगे? क्या उनके आगे की कुछ प्लानिंग नहीं होगी? उस आगे की प्लानिंग को हमें समझना होगा कि ये जो चाणक्य है राजनीति का, वो आगे क्या प्लान कर रहा है, आगे क्या हो रहा है। और वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो सारे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के थे और जिन्होंने कांग्रेस के पास आकर दानम शरणम गच्छामि कर दिया था, कांग्रेस की शरण में आ चुके थे, वो अब बीजेपी के पास जाने की तैयारी में हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान सरकार पूरी तरह से डूबने की कगार पर आ जाएगी। ये बीजेपी में जाने की कगार पर है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि राजनीतिक हालात कांग्रेस के खराब चल रहे हैं, लेकिन इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट में जो दल बदल कानून को लेकर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, उसमें भी ये फंसते नजर आ रहे हैं। और इसलिए ये बीजेपी के दामन में कभी भी जा सकते हैं। और अगर ये बीजेपी के दामन में चले गए तो कांग्रेस के लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे पंचायती राज चुनाव देखें, चाहे उससे पहले देखें, तो देखने में आ रहा था कि इन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, उन निर्दलियों को तवज्जो दी जा रही थी जो कांग्रेस के बागी होकर आए थे। इन बसपा वालों को तवज्जो दी जा रही थी, कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन इनकी सुनी जा रही थी ताकि इनको पैम्पर करके रखा जाए। पर अब ये तमाम सारे लोग जो बसपा के आपको ये चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सारे चेहरे अब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से, विशिष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि किसी भी वक्त ये अमित शाह से मिल सकते हैं। राजनीति में किसी भी वक्त एक बड़ा बवाल हो सकता है। ये सरकार को खतरे में डालने का एक बड़ा बवाल लगभग होना तय है, क्योंकि ये सारे विधायक दिल्ली में हैं और यहां पर कुछ बहुत बड़े होने की संभावना पूरी तरह से है। तो पंजाब के बाद राजस्थान की तस्वीर में भी काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले हैं। इसे आप समझिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम लोग ऐसे ही आपके पास हर खबर का पूरा विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't?
Lead comes, but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है, इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का। और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।